नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सीधे आपको लिए चलते हैं चंडीगढ़, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी एक पेड़ मां के नाम के राज्य स्तरीय समारोह में शामिल हुए हैं। पेड़ को लगाना चाहिए, ज्यादा संख्या में पेड़ लगेंगे। अपने घर के आंगन में लगाएं, अपने घर के बाहर लगाएं, कहीं पार्क में लगाएं, सड़क के किनारे लगाएं और उस पेड़ को लगा करके उसका संरक्षण करें। हमारे ने सरकार में निर्णय किया है कि इन पौधों की रक्षा के लिए हमने वन मित्र की घोषणा पिछले दिनों की थी। वो वन मित्र ये पौधा लगाएंगे और उनको हम 20 रुपए का एक पौधे के बाद पैसा देने का काम करेंगे। परंतु आज इतनी संख्या में आप लोग आए हैं, अगर आप कहीं अपने बुजुर्गों के नाम से पौधा लगाते हैं और वो पौधे की आप परवरिश नहीं कर पा रहे, तो वन मित्रों को इस पौधे को सौंप दीजिए। हमने उनको भी जो ये पौधे लगे हुए आप लोग उनको सुपुर्द करेंगे। हम वन मित्रों को 10 रुपए पौधे के हिसाब से देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, बहुत सारे कार्य हमारी सरकार ने निरंतर पिछले 10 वर्षों के अंदर लोगों के जीवन को सरल और सुगम करने का काम किया है। जब हम देखते हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर 50,000 मकान बना करके उनकी चाबियां सौंपने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। 15,000 मकान अभी पाइपलाइन के अंदर है, उनका निर्माण हो रहा है। जल्दी ही वो मकान भी बना करके देने का काम हमारी सरकार करेगी। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये संकल्प लिया है कि एक भी सर वो बिना छत के ना रहे, उसके सर के ऊपर छत दे मकान बना करके देने का कार्य ये हमारी सरकार निरंतर कर रही है और आगे भी इसको बढ़ाने का काम करेगी। भाइयों बहनों, मैं आज आप लोगों के बीच में हमारी सरकार ने एक ये भी निर्णय लिया है कि हरियाणा प्रदेश के ऐसे 23 लाख परिवार और 84 लाख लोग, ये निर्णय लिया गया है कि जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम है, क्योंकि उस व्यक्ति को बाजार में कहीं दवाई लेने के लिए जाना है, कहीं हॉस्पिटल में चेक कराने के लिए जाना है, बाजार में सामान लेने के लिए जाना है, या उसने कहीं अपनी रिश्तेदारी के किसी फंक्शन में शामिल होने के लिए जाना है, उसको हमने एक हैप्पी कार्ड दिया है और हैप्पी कार्ड के माध्यम से 1000 किलोमीटर तक 1 साल में फ्री में हरियाणा रोडवेज की वो यात्रा कर पाएगा। उसको ये सुविधा देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, मैं आज आप लोगों के बीच में कि हमारी सरकार ने एक और निर्णय लिया है कि जिन हमारे भाइयों के 2 किलोवाट के कनेक्शन है और जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे लोगों का हमने बिल का सरचार्ज पिछले दिनों माफ करने का कार्य किया है। जितने यूनिट खर्च करेगा उतना ही बिल आएगा, बाकी उसका कोई बिल नहीं आएगा। अगर वो 1 महीने के लिए कहीं बाहर घूमने के लिए जाता है तो उसका 1 भी यूनिट खर्च नहीं होता, तो बिजली का बिल 0 आएगा, उसका कोई चार्ज उसके ऊपर नहीं लगेगा। भाइयों, यह हमारी सरकार ने निर्णय किया है। मुझे खुशी है बताते हुए हमारी सरकार ने पिछले दिनों ये भी निर्णय किया है कि जो हमारे श्रम विभाग के जो श्रमिक थे उनकी बेटियों की शादी के लिए जो कन्यादान की राशि थी या उनके टूल की राशि थी, हमने पिछले दिनों ये कार्यक्रम करके 80 करोड़ रुपया उनके खाते के अंदर डालने का काम किया है। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि हमारी सरकार ने पिछले दिनों एक रोड मैप तय करके हरियाणा प्रदेश के अंदर हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक राजकीय कन्या विद्यालय खोलने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये खुशी है कि आज बेटियों को 20 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़ता। 20 किलोमीटर की परिधि में ही उनको अच्छा कॉलेज पढ़ने के लिए मिलता है। ये भी कार्य हमारी सरकार ने किया है। हमारी सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि जिन हमारे भाइयों की इनकम 1,80,000 रुपए है, उनकी बेटियों को एमए पोस्ट ग्रेजुएट तक उनको फ्री में शिक्षा देने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मैं आज आप लोगों के बीच में ये भी बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने अभी पिछले दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 फरवरी को
22 जनवरी को अयोध्या के अंदर एक संकल्प लिया था कि हमारे जो गरीब परिवार हैं जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए है, उनकी छतों के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का काम करेंगे। और अभी इसी कार्यक्रम के बाद मेरा वो कार्यक्रम है जिसका आज से वो छतों के ऊपर सोलर पैनल लगने शुरू हो जाएंगे, उसका भी मैं अभी यहीं कैथल से शुभारंभ करने वाला हूं। और उसके अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि उसके ऊपर 1,10,000 रुपए का खर्चा आता है, 60,000 रुपया नरेंद्र मोदी जी केंद्र की सरकार देगी और 50,000 रुपया हमारी सरकार देगी। बेनिफिशियरी को एक भी पैसा नहीं लगेगा, उसकी छत के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लग जाएगा और जब ये सोलर पैनल लगेगा तो उसका बिजली का बिल 0 हो जाएगा, कोई भी उसका बिजली का बिल नहीं आएगा। और उसके साथ हमने ये भी निर्णय किया है कि बिजली का बिल तो 0 आएगा, परंतु अगर वो ज्यादा यूनिट बनाता है, क्योंकि नेट मीटर के माध्यम से ग्रिड को देने का काम करेंगे, जितनी ज्यादा यूनिट बनेगी उस यूनिट का पैसा आपको बिजली विभाग आपके घर के ऊपर पहुंचाने का काम करेगा। आपकी इनकम का भी साधन खड़ा करने का काम ये हमारी सरकार ने निर्णय किया है। और भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने पिछले दिनों जो हमारे गरीब परिवार के लोग थे, कांग्रेस ने तो उनको लॉलीपॉप देने का काम किया था, ना उनको कागज दिए ना उनको कब्जा दिया, वो घूमते रहते थे। हमने पिछले दिनों गरीब लोगों के लिए सोनीपत के अंदर एक कार्यक्रम किया और कार्यक्रम करके हमने उनको कागज भी देने का काम किया, 100 गज के प्लाट का, और कब्जा भी देने का काम किया है। और भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने अभी पिछले दिनों रोहतक में एक कार्यक्रम मैंने किया था और उस कार्यक्रम के अंदर मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत हमने 30-30 गज के प्लाट भी शहरों के अंदर लोगों को देने का काम हमारी सरकार ने कर रही है। अभी हमने फर्स्ट फेज के अंदर 14 शहरों के अंदर 15,430 लोगों को ये हमने प्लाट देने का काम किया है। और आगे भी अभी दूसरा कार्यक्रम और हम करने वाले हैं, उस कार्यक्रम के माध्यम से 30 गज का प्लाट भी हम उन लोगों को देने वाले हैं जिनके पास जमीन का अभाव है। और भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने अभी पिछले दिनों एक ये भी निर्णय लिया है कि जो 100 गज के प्लाट थे उसके लिए हमने एक पोर्टल बना करके उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं कि जो गांव के अंदर हम 100 गज का प्लाट देंगे, जो महाग्राम है, जो बड़े ग्राम है, उसके अंदर हम 50 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। शीघ्र ही हम ऐसे लोगों तक ये प्लाट भी देने का काम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत पैसा दे करके उसके ऊपर मकान बनाने का भी कार्य हमारी सरकार वो करेगी। भाइयों बहनों, अभी जींद के अंदर तीज का महापर्व था और उस तीज के पर्व के ऊपर हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया है, ये प्रदेश के 49 लाख परिवार हैं, ऐसे 49 लाख परिवारों को लगभग 1.5 करोड़ के करीब ये संख्या बनती है। ऐसे 1.5 करोड़ लोगों को हमारी सरकार ने 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देने का निर्णय किया है। बाकी जितना पैसा उसके ऊपर खर्च होगा वो हरियाणा सरकार देगी। किसी भी व्यक्ति बहन भाई को कोई और ज्यादा पैसे देने की जरूरत नहीं है। 500 रुपए के अंदर उसको गैस का सिलेंडर उपलब्ध होगा। लगातार हमारी सरकार एक एक निर्णय करते हुए लोगों के हित में मजबूत कदम उठा रही है। मुझे ये भी खुशी है कि गरीब व्यक्ति को भाइयों इलाज कराने के लिए आज किसी के तरफ जांच देखने की या जानने की जरूरत नहीं है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारी डबल इंजन की सरकार ने भाइयों 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दिया है, उसके साथ हरियाणा में चिरायु कार्ड जोड़ा है। आज गरीब व्यक्ति को इलाज कराने के लिए किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, ये सम्मान हमारी सरकार ने दिया है। भाइयों बहनों, मैं आज आप लोगों के बीच में जब एक ऐसे पवित्र कार्य के लिए आया हूं, एक पेड़ मां के नाम, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार दिन रात आप लोगों की सुविधा के लिए
काम कर रही है। आज चाहे हरियाणा प्रदेश के अंदर रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लीजिए, चाहे कॉलेज की बात कर लीजिए, चाहे यूनिवर्सिटी की बात कर लीजिए, चाहे मेडिकल कॉलेज की बात कर लीजिए, लगातार हमारी सरकार गति से एक मिशन मोड के अंदर काम कर रही है। परंतु जब हम दूसरी तरफ देखते हैं, ये कांग्रेस के लोग आजकल तो ईमानदारी का नकाब पहन करके आप लोगों के बीच में घूम रहे हैं, परंतु जब ये चुनाव निपट जाएगा ये लोग उस नकाब को उतार करके भ्रष्टाचार करना शुरू कर देंगे। जो सुविधाएं आप तक पहुंच रही हैं, ये फिर दोबारा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ना शुरू हो जाएगा। ये इस प्रकार का शासन तंत्र इन लोगों का रहा है। आज ये घूम रहे हैं, झूठ कर बोलते हुए घूम रहे हैं कि भाई हमें वोट दो और हम हिसाब मांग रहे हैं। अरे हिसाब तो आप लोग बताइए, हिसाब तो हरियाणा प्रदेश की जनता मांग रही है कि आपने जो गोहाना के अंदर अरे गरीब लोगों को उनके घरों को जला दिया था, उनको भेज। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। लखनऊ से अगली खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अटल जी को दी श्रद्धांजलि। सीएम ने अटल जी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। लोक भवन स्थित अटल जी की प्रतिमा पर किया गया माल्यार्पण। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी किया माल्यार्पण। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, दिनेश शर्मा ने किया माल्यार्पण। बीजेपी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने किया माल्यार्पण। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अटल जी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, अर्पित की श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी श्रद्धांजलि। कौशाम्बी जिले में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। श्रद्धालुओं से भरी पिकअप गाड़ी खड़ी कंटेनर से भिड़ गई, जिसके बाद सुबह लगभग 7 बजे ये दर्दनाक हादसा हुआ। छत्तीसगढ़ के रहने वाले तकरीबन 20 श्रद्धालु एक पिकअप में सवार होकर वृंदावन दर्शन करके वापस लौट रहे थे। हादसे में घटनास्थल पर ही महिला सहित 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 17 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक श्रद्धालु की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर डीएमएसपी सहित पुलिस फोर्स भी पहुंच गई है। हादसे का सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। मृतक के परिजनों के प्रति सीएम ने गहरी संवेदना व्यक्त की है और घायलों का बेहतर इलाज कराने के निर्देश दिए हैं। तो वृंदावन दर्शन कर वापस लौट रहे थे श्रद्धालु। 20 श्रद्धालुओं से भरी हुई पिकअप गाड़ी में अचानक कंटेनर के टकराने से हुआ हादसा। 3 श्रद्धालुओं की मौत, 17 घायल। हादसे का सीएम योगी ने लिया है संज्ञान। अधिकारियों को समुचित इलाज की व्यवस्था करने के दिए गए निर्देश। तो कौशाम्बी के पास यह हादसा बताया जा रहा है कि 20 श्रद्धालुओं से भरी हुई पिकअप में अचानक कंटेनर के टकराने की वजह से यह हादसा हुआ। तीन श्रद्धालुओं की मौत, 17 घायल। और इसी खबर पर कौशाम्बी से हमारे साथ संवाददाता इंतजार रिजवी जुड़ चुके हैं। जी इंतजार, जिस तरह से ये घटना हुई है, सीएम योगी ने इस घटना का संज्ञान लिया है, किस तरह से यह हादसा हुआ और फिलहाल घायलों की क्या कुछ स्थिति है? जी बताना चाहूंगा, ये पूरी मामला गुलामीपुर का पोखरा थाना क्षेत्र के गुलामीपुर का है। और वहां पर पिकअप जो श्रद्धालुओं से भरी हुई थी वो जा रही थी और सामने कंटेनर खड़ा हुआ था, जिसमें जाके वो टकरा गई, जिसमें से 3 श्रद्धालुओं की मौत मौके पर हो गई है और 17 लोगों को घायल है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से इलाज चल रहा है, 3 की मौत बताई जा रही है, बाकी 17 की हालत की यदि बात की जाए अभी, तो क्या स्थिति बनी हुई है? जी बताना चाहूंगा कि जिसमें से 2 लोगों की ज्यादा हालत नाजुक थी, जिनको प्रयागराज के थाने में रिफर किया गया है। बाकी का मंजनपुर के मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है, जो कि सामान्य स्थिति में है। वो जी, सीएम योगी ने जिस तरह से इस घटना का संज्ञान लिया है और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं, ऐसे में घायलों के समुचित इलाज को लेकर किस तरह से प्रशासन काम करता हुआ नजर आ रहा है? कि जब से योगी आदित्यनाथ जी का जो आदेश आया है, इस पर जिला प्रशासन लगातार जिला अस्पताल जा रहा है, वहां मरीजों का देख रेख कर रहे हैं। जो ज्यादा गंभीर रूप से घायल थे उनको इलाहाबाद के प्रयागराज रेफर करा के उनका वहां पे समुचित इलाज किया जा रहा है। जी बिल्कुल, अचानक ये जो हादसा निकलकर सामने आया है, इसमें किसकी गलती थी, किसकी खामी थी, क्या इस बारे में जानकारी मिल पाई है?
जी, अभी तक जो पुलिस प्रशासन से बात की गई उन्होंने बताया कि ड्राइवर को नींद आने की वजह से यह हादसा हुआ है और सुबह लगभग 5:30 बजे का समय था, जिस समय ड्राइवर गाड़ी लेकर जा रहा था और सामने ट्रेलर खड़ा हुआ था, उस ट्रेलर में जाके पीछे से टकरा गई। जी बिल्कुल, इंतजार। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप नजर बनाए रखिएगा। और बुलेटिन में फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। इसरो ने 16 अगस्त 2024 की सुबह 9:17 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से SSLV D3 रॉकेट की सफल लॉन्चिंग की है। इस रॉकेट के अंदर नया अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-8 लॉन्च किया गया, जिसके अलावा एक छोटा सैटेलाइट SR-0 डेमोसैट भी पैसेंजर सैटेलाइट की तरह छोड़ा गया और दोनों ही सैटेलाइट्स धरती से 475 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक गोलाकार ऑर्बिट में तैनात कर दिए गए हैं। इसरो ने ऐतिहासिक लॉन्चिंग की। अयोध्या के रुदौली नगर में नवाब बाजार कोठी मोहल्ले में फैले अतिक्रमणकारियों के खिलाफ नगर पालिका व पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम अभियान चलाने जा रही है। बता दें कि नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी सुरेश कुमार मौर्य ने बताया है कि सरकारी नालियों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत रक्षाबंधन के बाद से शुरू होगी। साथ ही ये भी कहा है कि अतिक्रमणकारियों से अपील है कि अपना अतिक्रमण स्वयं हटा ले, अन्यथा दुकानदारों का सामान जब्त करने के साथ ही जुर्माना भी वसूला जाएगा। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पवन यादव प्रकरण में लखनऊ पुलिस ने अपना बयान जारी कर दिया है। बता दें कि पुलिस ने बताया है कि पवन यादव पर साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की गई। आरोपी के खिलाफ 3 मुकदमे पहले से दर्ज हैं, वहीं वर्तमान प्रकरण की विवेचना की जा रही है। आपको बता दें कि पुलिस ने क्लीन चिट नहीं दी है, न ही न्यायालय ने इसे आरोप मुक्त किया है। पवन यादव प्रकरण में पुलिस ने जारी किया बयान। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर की हत्या और रेप के दोषियों को सजा देने की मांग को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी सड़कों पर उतरेंगी। ममता ने दोषियों को सजा दिलाने के लिए सीबीआई को अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा है कि अगले रविवार तक फांसी दे दी जाए। इस मांग को लेकर तृणमूल शुक्रवार से सड़कों पर उतरेगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया है। इसके पहले ही कोलकाता के सरकारी आरजी मेडिकल कॉलेज व अस्पतालों में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या मामले में रेजिडेंट डॉक्टर के संघ ने अपनी हड़ताल फिर से शुरू करने का ऐलान किया था। उधर कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस में पीड़िता के परिवार ने मुआवजा लेने से मना कर दिया है। परिवार ने कहा है कि हमें न्याय चाहिए, बेटी की मौत का मुआवजा लिया तो उसे दुख होगा। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस में अब तक 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। अगली खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार कोलकाता केस को लेकर हड़कंप मचा हुआ है, ऐसे में कोलकाता में आरजी कर अस्पताल में भयावह घटना के विरोध में बंद भी बुलाया गया है। और इसके बाद रुक करते हैं अगली खबर को लेकर। सिपाही को विवाहित महिला से इश्क लड़ाना महंगा पड़ गया। अचानक घर पहुंचे पति ने सिपाही को पत्नी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया, जिसके बाद पति ने जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने सिपाही को बाहर निकाला और मामला शांत कराया। सीओ सिटी ने सिपाही के खिलाफ कार्रवाई को एसपी को रिपोर्ट भेज दी है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। चुनाव आयोग में आज जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का ऐलान करेगा। आज दोपहर 3 बजे विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें जम्मू कश्मीर के साथ हरियाणा विधानसभा चुनाव की भी घोषणा की जाएगी। इस बीच सबकी नजरें यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर भी टिकी हैं। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के साथ ही यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। हाल ही में चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा का दौरा भी किया था, इसलिए इस बात के कयास है कि आयोग जम्मू कश्मीर के साथ हरियाणा में भी चुनाव का ऐलान कर सकता है। साथ ही यूपी उपचुनाव की सुगबुगाहट भी तेज हो चुकी है। हालांकि महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर अभी और इंतजार करना पड़ सकता है।
और अब बात करेंगे अमेठी की। अमेठी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां स्थानीय पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से फलदार वृक्षों की अवैध कटाई की जा रही है। एक तरफ सरकार वृक्षारोपण पर जोर देकर अभियान चलाने का कार्य कर रही है, तो वहीं भारी संख्या में पौधारोपण करने का लक्ष्य भी रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से प्रतिबंधित वृक्षों को काटा जा रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पीएम मोदी के भाषण को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि पीएम का कम्युनल कहना उचित है। साथ ही मायावती ने पूछा कि पीएम बताएं अच्छे दिन कब आएंगे। देश की जनता गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रही है। खबर लखनऊ से है, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने स्वतंत्रता दिवस पर महिलाओं की स्वतंत्रता को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि भय के माहौल में जी रही हैं महिलाएं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के इस पोस्ट के बाद जमकर ट्रोल हो रहे हैं। यूजर्स ने अयोध्या और कन्नौज की घटना को लेकर सपा का घेराव किया है। बिजनौर में 31 कांवड़ियों का जत्था हादसे का शिकार हो गया। रामपुर से कांवड़ियों का जत्था हरिद्वार गंगाजल लेने जा रहा था कि रास्ते में गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में 11 कांवड़िए मामूली रूप से घायल हुए हैं, 5 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं 5 कांवड़ियों को मुरादाबाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है, जहां सभी का इलाज जारी है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।